एक संत बरसाने में रहते थे। उन संत जी का नियम था कि हर रोज सुबह उठ कर के जमुना जी में स्नान करके राधा रानी के दर्शन के लिए जाया करते थे। हर नियम उनका यही नियम था। जब तक राधा रानी की दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते। दर्शन करते करते उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठ कर के रोज की तरह जमुना जी में स्नान किया, राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले हुए थे, राधा रानी के दर्शन करने लगे। आज दर्शन करते करते संत जी के मन में भाव आया, मुझे राधा रानी के दर्शन करते हुए आज 80 वर्ष हो गए हैं, परंतु मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। ये विचार संत जी के मन में आया। जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊँगा, लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। संत जी ये सोचकर कि अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते रहे, सुबह हो गई, उठ कर के स्नान किया। आज अपनी कुटिया में राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर के सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए। अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सीला। सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर मेरी राधा रानी लगेंगी। ये सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा, मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। ये सोच करके जा रहे हैं। इतने में बरसाना की लड़की लाली आई। बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बताओ ना। बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाया है। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी को पहनाऊंगा, मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसे बनाई है। लहंगा चुनरिया को देख कर के वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास बहुत सारी पोशाक हैं, तो ये मुझे दे दो ना। महात्मा बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैंने अपने हाथ से बनाकर के राधा रानी के लिए तैयार किए हैं, तुमको कोई दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया, बाबा ये मुझे दे दो। पर संत जी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, मैं दूसरी दूंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी, संत के हाथ से छुड़ा कर के लहंगा चुनरिया को छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूंगा। ये सोचकर संत सीढ़ियों में बैठकर के रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए, पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। बाबा ने उस संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बनाकर के राधा रानी को पहना देना, चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया। राधा रानी के दर्शन को चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था, क्योंकि उनकी कामना पूरी हुई नहीं थी। अनमने मन से राधा रानी के दर्शन करने जा रहे संत जा रहे थे। मन में सोच ही रहे थे कि मुझे लगता है किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर के बड़े दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर जाकर के राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में बाबा मंदिर के पट खुले। संतों ने कहा, बाबा देखो राधा रानी बहुत सुंदर लग रही हैं।
संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने सिर उठाकर के देखा, जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बना कर के लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत खुश हो गए। राधा रानी से कहा, राधा रानी आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, ये केवल पोशाक नहीं है, ये आपका प्रेम है, इसलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरिया छीन करके भाग गई थी। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए। बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद दिया। भक्तों, राधा रानी को प्रेम से कुछ भी अर्पण करो, मेरी किशोरी जी आज भी स्वीकार करती हैं। बोलो राधे राधे।